जिन संख्याओं को, फिर से सुनेंगे, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं संख्या रेखा की आपसे बात करूं तो ये देखिए, संख्या रेखा को जैसे हमने छोटे क्लास में पढ़ा है, 0 हो गया, इधर आप बढ़ते चले जाएंगे तो +1 +2 +3, तो ऐसे ही डेट करके प्लस इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। इसी प्रकार अगर आप वापिस होंगे तो -1 -2 -3 डैश करके माइनस इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। तो वास्तविक संख्या उन्हें कहेंगे जो हम संख्या रेखा पर, ये हमारी होती है संख्या रेखा, जिसे नंबर लाइन भी कह सकते हैं, संख्या रेखा। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे, और वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में वैसे मेनली क्या होता है ना, पाई की वैल्यू देंगे, 22/7 की देंगे, 0 की देंगे, इन्हीं की ज़्यादातर पूछी जाती है, अदरवाइज नहीं पूछेंगे ज़्यादा। देखिए, इस पर हम पॉजिटिव भी संख्याएं दर्शा रहे हैं और हम नेगेटिव भी संख्याएं दर्शा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे एक हमारी वास्तविक संख्या है, 2, इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो आप अगर बात करेंगे -3 √3, ऐसी -√4, ये भी हमारी सब वास्तविक संख्याएं हैं। अगर आपको लगेगा कि हम जैसे √3 को हम कैसे समझा देंगे टेबल पे, तो इसकी वैल्यू होती है 1.732। तो देखिए 1.732 को अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप 1 चल दिए और यहाँ से यहाँ तक 2 चल जाएंगे, लेकिन हमें 2 से कम चलना है, 1.732। तो यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो √3 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर -√3 की बात करेंगे तो इसी हिसाब से आप यहाँ तक चलेंगे और ये -√3 को रिप्रेजेंट करने लगेगी। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे 22/7 क्या है, इसे भी हम पॉइंट में दर्शा देंगे, और हम पाई की अगर बात करेंगे तो इसे भी दर्शा देंगे, ठीक है। लेकिन काल्पनिक संख्याओं की बात करेंगे तो जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कोई भी संख्या हो वो रूट में होनी चाहिए, लेकिन अंडर रूट के साथ, -3 की कोई भी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, जबकि √3 की वैल्यू निकाली जा सकती है, -√5, इसी प्रकार से -√7। तो ये आपकी होंगी काल्पनिक संख्या और ये आपकी होंगी वास्तविक संख्या। हाँ देखिए, अभी तक हमने संख्या को बांटा था वास्तविक और काल्पनिक में, लेकिन अब हम वास्तविक संख्या को 2 में बांटेंगे, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। बात यह है कि परमेय संख्या होती क्या है। तो परमेय संख्या क्या होती है, देखो उसके 2-3 पॉइंट है मात्र, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो Q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। वो भी बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड बन जाता है, मतलब जिसे ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। तीसरी कंडीशन ये है, P/Q दोनों ही आपके पूर्णांक होने चाहिए, P/Q दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए थे। अब देखिए, एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या देता है, जैसे 22/7 किस में है, पाई किस में है, 0 किस में है, ये सब की बात करेगा। तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो स्टार्टिंग से देखिए, अगर हम 1 की बात करेंगे तो ये परमेय है या अपरमेय, इसको हमें पता लगाना है कैसे। P/Q कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 2 नंबरों से डिनोट किया गया है। अगर हम इसे देखेंगे, देखो इसके नीचे 1 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये P/Q के रूप में बन जाएगा। इसी प्रकार कोई भी पूर्णांक नंबर ले लीजिए, जैसे आपकी 3 की बात करेंगे और आप कहेंगे ये परमेय है या
अपर में है, तो देखो ये P अपॉन Q के रूप में बनाने के लिए अगर हम नीचे 1 लगा भी देंगे ना तो ये P अपॉन Q के रूप में बन जाएगा और इसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो देखिए कोई भी पूर्णांक नंबर है आपका परमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अगर मैं 22/7 की बात करूंगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, अगर मैं 22/7 की बात करूंगा तो आप देख रहे हैं P ये है, Q ये है, ये भी हमारी एक परमेय संख्या है। अगर आप 0 की बात करेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए 0 को अगर मैं 1 से करूंगा तो ये सॉल्व होकर 0 हो जाता है, तो 0 भी एक परमेय संख्या है। जबकि मैं अपरमेय संख्या के एग्जाम्पल की देखिए इसमें और देख लीजिए, एक होता है आवर्ती दशमलव, उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। जैसे कोई भी 2 अंक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए 5 6 के ऊपर बार है, तो ये कौन सा है? तो आप देखेंगे अगर हम बार और पॉइंट को हटाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि लास्ट में 2 9 लगा देंगे। इसे काटना चाहेंगे तो आगे काट सकते हैं, लेकिन इतना पता है ये P और Q दोनों के फॉर्म में आ गया है, इसीलिए ये एक परमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे अपरमेय संख्या क्या होती है। देखिए जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, मात्र यही कहना है, जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे देखिए कोई भी ऐसा नंबर 3.10234 डैश इनफाइनाइट, कोई पता ही नहीं चल रहा है ये कितने तक है, तो इसे हम भिन्न में नहीं दर्शा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे पाई की तो देखो ये भी एक P अपॉन Q का फॉर्म नहीं लेगा। अगर कुछ लोग सोचेंगे इसके नीचे 1 लगा दें और ये P अपॉन Q का रूप ले लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये पाई जो है ना ये पूर्णांक नहीं है, मैंने तीसरी कंडीशन में कहा था P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए पाई पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये P अपॉन Q का फॉर्म नहीं लेगा और ये अपरमेय संख्या बन जाएगी। ये एक अपरमेय संख्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ये पूछा जाता है, ठीक है। ऐसी कोई भी संख्या होगी तो देखो √5 होगी और √3 होगी, इसी प्रकार से आप संख्या लिखते चले जाएंगे जो भी होंगी। तो देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए एक नोट पॉइंट ये, अगर हम किसी नंबर को 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अगर हम किसी नंबर को 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए, और अगर हाँ किसी भी 0 के नीचे अगर कोई भी संख्या लिख देते हैं तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बन जाता है 0, इसीलिए ये परमेय संख्या हो जाती है और इसे ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये ना तो परमेय होती है ना अपरमेय, इसीलिए यहाँ दर्शाया गया था Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने संख्याओं को 2 भागों में मेनली बांटा था, एक थी वास्तविक संख्या और दूसरी थी काल्पनिक संख्या। फिर हमने क्या किया था, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा था, एक आपकी परमेय संख्या थी और एक दूसरी थी आपकी अपरमेय संख्या। अब देखिए हम परमेय संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, एक है पूर्णांक और एक है दशमलव। अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे तो हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखिए संख्या रेखा की अगर मैं बात करूँ, देखिए संख्या रेखा की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है 0, ये एरो जो दर्शाते हैं ये दर्शाते हैं कि ये रेखा आगे तक भी गई है। तो देखिए 0 +1 +2, ऐसे आप आगे तक जाएंगे तो देखिए प्लस इनफाइनाइट तक आप चले जाएंगे। और जब आप बैक होंगे तो आप देखिए -1 -2 -3, ये डैश माइनस इनफाइनाइट तक आप चले जाएंगे। तो देखिए पूर्णांक को मेनली 3 भागों में बांटा गया। अगर आप ये प्लस वाले नंबरों की बात करेंगे तो ये आपको बोलेगा धनात्मक पूर्णांक, इसे बोलेंगे हम लोग धनात्मक पूर्णांक, और इसे बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 अपने आप में एक पूर्णांक है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं 0 या शून्य पूर्णांक है। जो भी आपको 0 या देखो पूर्णांक जो है ना वो बड़ी से स्पष्ट हो रहा है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जो भी अपने आप में पूर्ण अंक है। जैसे कोई भी अंक ले लीजिए 1 2, ये सब पूर्ण है। अगर आप बात करेंगे 2.34 तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, या तो 2 ही होना चाहिए था या 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है पूर्णांक संख्या। अब हम इसके आगे बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे धनात्मक पूर्णांक, तो देखो ये क्या होगा 1 2 3 4, ये डैश तक इनफाइनाइट तक प्लस इनफाइनाइट। तो देखो इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर हम ऋणात्मक की बात करेंगे, देखिए अगर हम गैर ऋणात्मक बोलेंगे, देखो गैर का मतलब होता है उसे छोड़ देना, बोलेंगे गैर ऋणात्मक संख्या, तो देखिए गैर ऋणात्मक संख्या, तो गैर ऋणात्मक संख्या, देखो गैर का मतलब होता है छोड़ देना, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ देना। तो देखो अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक आ जाएगा, और इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर हम दशमलव की बात करेंगे तो देखिए दशमलव को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। देखिए दशमलव को पहले भाग में बांटते हैं शांत दशमलव, बोलेंगे शांत दशमलव, और अगर हम इसके दूसरे भाग की बात करेंगे तो बोलेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। देखिए शांत दशमलव की अगर हम बात करेंगे तो देखो शांत जो दशमलव होता है उसमें ये होता है जो पॉइंट के बाद कोई भी अंक तक शांत हो जाना, उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है शांत होना, मतलब पॉइंट तक कुछ अक्षरों तक चलना, इसके बाद शांत हो जाना। जैसे एग्जांपल में हम बात करेंगे 3.54, ये 54 तक है, इसके बाद शांत हो गया। और ऐसे कितने भी एग्जाम्पल रख लीजिए आप, देखिए 4.56, बस इतना हो गया। अगर अशांत दशमलव की हम बात करेंगे तो वो संख्याएं जो पॉइंट के बाद शांत नहीं हो, बाकायदा चलती रहें, लेकिन अशांत में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत आवर्ती दशमलव होता है और दूसरा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होता है, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत आवर्ती में क्या होता है, अशांत आवर्ती मतलब होता है कोई भी अंक बार बार करके रिपीट करता चला जाए। जैसे मैं देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो 4.969696, ये डैश डैश इनफाइनाइट तक आपका चलता चला जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे 4.96 पर बार, ये इसका एग्जाम्पल था। अगर हम अशांत अनावर्ती की बात करेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा अंक ले लीजिए, देखिए इसके मैं एग्जांपल की यहाँ एग्जांपल देता हूँ, देखो 3.1235 मतलब कोई भी क्रम नहीं है और इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है ये, तो इसी को हम अशांत अनावर्ती दशमलव का उदाहरण बोलेंगे। थैंक यू।